जय सिया राम भाई सभी को। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोल इंडिया के बारे में। तो कोल इंडिया में आज आप देख सकते हैं ये इसने हाई बनाया 385 का, तो ठीक ठाक था। निशान में क्लोजिंग दिया हुआ था इस स्टॉक ने, और इसके एक रिगार्डिंग न्यूज़ निकल आ रही है। कहाँ है ये रही 22 साईराम टेक चार्ज एस कोल इंडिया CMD। तो CMD बने हैं 22 साईराम इसके। और देखिए न्यूज़ ये रही कि 7% तक का डिविडेंड यील्ड है इनका। कुछ कंपनीज़ हैं, मैंने आज इस पर वीडियो बनाई थी, आज आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और देखिए डिविडेंड बहुत तगड़ा है कंपनी का। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रिटर्न मिलेंगे इस स्टॉक में, और साथ में डिविडेंड का तोहफा तो मिल ही रहा है। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक है आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है अपने हाई से। आप देखेंगे इसका हाई, तो इसका हाई देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक महीने में गिरावट दिखाता हूँ मैं आपको। लगभग स्टॉक 20% टूट चुका है अपने हाई से 260। तो स्टॉक लगातार टूटता ही जा रहा है। 6 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 4% गिरावट है। ईयर टू डेट देखेंगे तो तब भी 2% की गिरावट है। एक देखेंगे और न्यूज़ कोई है नहीं, लेकिन इनके थोड़े नंबर ख़राब आए थे जिसकी वजह से कंपनी को, और कुछ फंडामेंटल्स भी कंपनी को सही नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट हो रही है। आपके लिए न्यूज़ निकल कर आ रही है वेदांता लिमिटेड से। तो वेदांता लिमिटेड ने अनाउंस करा है कि वो अपने सारे बिजनेस को अलग अलग डीमर्ज कर देंगे, और जिस पर भी वेदांता का एक शेयर होगा उसे 5 शेयर अलग अलग मिलेंगे। जो 5 कंपनीज में से निकलेंगे उसके भी शेयर मिलेंगे। तो कंपनी का आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड 9.07% का है। तो जब ये कंपनी अलग हो जाएगी, मुझे लगता है कि इसका डिविडेंड यील्ड घट जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर क्योंकि अभी तो कंग्लोमरेट है ये, इसका मतलब एक जगह ही सारा हिसाब होता है, लेकिन जब ये अलग हो जाएगी तब इसके डिविडेंड यील्ड में कमी आएगी। तो आपका अगला शेयर है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस शेयर को ग्रीन प्रो एक्सचेंज ग्रीन प्रो कुछ करके सर्टिफिकेट मिला है। तो कंपनी आप देख सकते हैं बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमज़ोर कंपनी है। तो ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए। बस मैं आपको ये स्टॉक बताते इसलिए हूँ ताकि आप समझ जाए, इन स्टॉक से बचें, इन स्टॉक्स में कुछ नहीं धरा। आपकी अगली कंपनी है एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड। तो कंपनी में न्यूज़ ये निकल आ रही है, कंपनी ने अपना CFPO अपॉइंट करा है, जिनका नाम है अयालूर कुमार। तो कंपनी का आप रिटर्न देखेंगे मार्जिन में, 1 महीने में आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न था, 1 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, और 5 दिन में 5 साल में देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा गिरे रिटर्न है। तो ऐसी कंपनी से, और लॉन्ग टर्म मैक्सिमम रिटर्न देख लेते हैं हम, मैक्सिमम रिटर्न भी नहीं है इस स्टॉक के। तो ऐसी कंपनी से हमें बचना चाहिए। हमारा पैसा हमें यहाँ पैसा बनाने के लिए आए हैं, ना कि पैसा फंसाने के लिए। अगर आप किसी शेयर में फंसे हुए हो और उसमें 20-30% का लॉस है, तो आप उसे काट कर निकलिए। अगर आपको दिखता है कि इसमें कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, आप सही कंपनी पकड़िए। 5-6 हज़ार कंपनियाँ हैं, और कंपनी में जो ग्रोथ वाली कंपनी है उसे पकड़िए। आपका अगला शेयर है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, इंट्राडे में इसमें बहुत ज़्यादा उठान देखने को मिला। तो स्टॉक की कोई न्यूज़ तो है नहीं अभी तक, लेकिन कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हैं 13,850 करोड़ का मार्केट कैप है, और 1 साल के रिटर्न भी कोई ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं है कंपनी के। तो 1 साल के रिटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, तो कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है। 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल में इसने 3 गुना आपका पैसा कर दिया है। आपका अगला शेयर है IGL। तो IGL में नवंबर की तरफ से रेटिंग आई है, पहले इसमें न्यूट्रल की थी और इसमें बाई की रेटिंग आई है, जिसकी वजह से स्टॉक लगभग 4.5% भागता हुआ नज़र आया आज के दिन। तो कंपनी देखिए, मैं काफ़ी टाइम से सजेस्ट कर रहा था इस कंपनी को कि भाई ये कंपनी बढ़िया है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ गड़बड़ी हुई कंपनी में। एक दिन में 20% भी टूटा था शेयर। तो आप देख सकते हैं 5 साल में नेगेटिव रिटर्न है। तो शेयर जो हमें रिटर्न बना के दे ना, वो शेयर हमारे काम के, हमें रिटर्न बना के दे सकते हैं, समझे। इस तरह की कंपनी, इस पर अगर आपको को बैट लेनी है तो अपनी रिस्क पे बैट लें, किसी के कहने में ना आए बिल्कुल भी, और ना ही मेरी सलाह है कि आप इसमें बाई करें। आपका अगला शेयर है रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर में रोज़ अपर सर्किट लग रही हैं, आप देख सकते हैं। एक दिन में आप देखेंगे तो लगभग 3.5% रिटर्न, 5 दिन में देखेंगे तो 7.25% रिटर्न, 1 महीने में आप देखेंगे तो गिरावट है इसमें, 6 महीने में आप देखेंगे तो भी गिरावट है। तो देखिए ये कंपनी मतलब इस तरीके से ख़त्म पड़ी है, इस तरीके से बर्बाद है कि ये जब भी कंपनी उठने को सोचती है तभी इसमें कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है कानून की तरफ से, और ये कंपनी उठ ही नहीं पा रही है। हाँ, तो ये ऐसे स्टॉक से भी हमें बचना चाहिए, पता नहीं कब गिर जाए और हमारा पैसा कब लॉस। आपको अगला शेयर है श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस में आप देख सकते हैं लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि जापान की एक MUFG करके है,
तो वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी कितना 5 बिलियन और 20% स्टेक लेगी। ठीक है, तो ये कंपनी बढ़िया है। अभी इसने स्प्लिट भी दिया था, आपको याद होगा। तो देख सकते हैं आप 1 महीने रिटर्न इसके। तो देखो, रिटर्न से मतलब नहीं होता, कंपनी का बिजनेस क्या है, किस मॉडल पर काम करती है, कैसे इनका बिजनेस चल रहा है, उस पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप देखेंगे 1 साल में रिटर्न इनके तो लगभग 45% रिटर्न इसने दिए हैं। 5 साल में आप देखेंगे तो 331% यानी 4.25 गुना इसने आपको पैसा कर दिया है। कंपनी बहुत बढ़िया है, एक बड़े ग्रुप से कंपनी आती है, और इनका ये बिजनेस तो बहुत ही शानदार चल रहा है। आप इनका मार्केट कैप देख कर ही समझ सकते हैं, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इनका।